जी, राम राम जी। कैसे हो जी आप? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो जी स्वागत है आपका नए डे और नए ब्लॉग के साथ। हो गई है एक नई सुबह और नई शुरुआत। तो आप भी टाइम हो चुका है सुबह के 6:30 बजे के करीब का ही टाइम हुआ है, क्योंकि मैं 5 बजे जाग गई थी। सबसे पहले तो मैंने अपनी एक्सरसाइज और फ्रेश अप हुई, नहाया और पूजा वगैरह कर ली है। और अब भी मैं बेडशीट तीनों बेड की चेंज कर रही हूँ। आज मेरे को बेडशीट उठानी थी, तीनों बेड की धुलने वाली थी। साथ साथ ही मैंने यहाँ पर धूल मिट्टी पड़ी होती है बेड के ऊपर, वैसे ब्लैक कलर है तो इसके ऊपर तो दिखती भी ज़्यादा है, तो वो भी कर ली है क्लीन। बस बच्चे अभी ही जागे और ये बारी बारी गए हैं नहाने, तो उतने टाइम मैंने बेडशीटें पूरी चेंज कर ली हैं। बेडशीटें बिछाते टाइम 2 जने होने तो बढ़िया सेट होती है बेडशीट। तो प्रिंस आ गया था यहाँ पर, मैंने बोला बेटा अब ना लास्ट बेड बचा है, हेल्प करवा दे, तो जल्दी यहाँ पर बेडशीट लग जाती है मेरी। और अभी जो है सारा कुछ हो गया। बस मैं बच्चे नहाने गए हैं बारी बारी, ये भी पूजा करेंगे अपनी, क्योंकि सुबह के टाइम ये दोनों हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो इतना टाइम मैं यहाँ पर बनाने लग पड़ी थी कस्टर्ड। आजकल गर्मियाँ अच्छी खासी हो गई हैं, तो मैंने सोचा दिन को ये खाने लायक हो जाएगा। तो जितना टाइम बच्चे अपने नहाना और पूजा का कर रहे हैं तो उतना टाइम मैं बना लेती हूँ कस्टर्ड। तो दूध तो मैं 1-1.5 kg के करीब ही रख दिया था, लीटर के करीब। और कटोरी में साइड में थोड़ा सा ठंडा दूध ले लिया था, इसमें 2 चम्मच मैंने ऐड कर लिए थे कस्टर्ड पाउडर। वैसे मैंने पहले भी पिछले ब्लॉग में बताया हुआ है आपको बनाना। और जब दूध बॉईल हो गया इसमें मैंने कस्टर्ड डाल दिया है, इसको कर लिया मैंने अच्छे से बॉईल। और साथ में चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लेनी है। टोटल यही है, बस 3-4 मिनट के लिए अच्छा सा बॉईल इसमें मैं आने दूंगी। आजकल कस्टर्ड बच्चे बहुत ही पसंद कर रहे हैं और बहाने से इसमें कोई भी फ्रूट ऐड कर दो तो खुश हो जाते हैं। आइसक्रीम से मेरे को ये बेस्ट चीज़ लगती है, तो मैं आजकल हर एक तीसरे दिन बना देती हूँ। एक दिन बना दूंगी तो 2 दिन 1-1 कटोरी खाने के लिए सभी के लिए ये हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है बढ़िया जैसा मैंने कस्टर्ड बना लिया है। प्रिंस के पापा भी पसंद करते हैं, पर आज ये है नहीं यहाँ पर। ये पिछले कल ड्यूटी में गए हुए थे, अभी तक वापस नहीं आए हैं। तो यहाँ पर मेरे कस्टर्ड को आप देख सकते हैं बढ़िया जैसे बॉइल्ड हो गया। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। जब ये ना रूम टेम्परेचर में आ जाएगा तभी रखूंगी फ्रिज में। अभी होने लगी है हमारी ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैंने सिर्फ चपाती बनाई है और मक्खन लिया और साथ में लिया है दूध शक्कर डाल करके। हम तीनों ही हैं, 2 बच्चे और मैं। बच्चों को पसंद है चपाती मक्खन और दूध, तो मैंने आज यही बनाया, बस टोटली चपाती बनाई है। प्रिंस के पापा है नहीं, क्योंकि हस्बैंड जी को ना सब्जी के बगैर कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है। सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट में इनको सब्जी चाहिए ही चाहिए। तो हम तीनों है तो बस मैंने यही लिया, बटर और साथ में चपाती। मन करता है खाने का, क्योंकि आजकल ना गर्मियाँ चल रही हैं तो सुबह सुबह सब्जी खाने का वैसे मन नहीं कर रहा था। आज तो हमने स्किप कर दी है सब्जी। वैसे सुबह ही हमारे डेली बनती है सब्जी चपाती, तो आज हस्बैंड जी नहीं थे तो हमने ये फ़ायदा उठा लिया और यहाँ पर माखन के साथ ही खा ली ब्रेकफास्ट। किचन क्लीन कर लिया है मैंने और इसके बाद पहुंच गई हूँ मैं डस्टिंग में। इस टाइम मेरे पूरे घर का झाड़ू हो चुका है। और आज मेरे को ना जितनी भी ये चेयर वगैरह और सोफे इनकी मेरे को डस्टिंग करनी थी। ब्लैक कलर में सामने दिखती है, हर एक तीसरे दिन इसमें थोड़ी कपड़ा मारना ही पड़ता है। और जैसा कि आपको पता ही है आजकल तूफान चल रहे हैं, आंधी और बीच बीच में बारिश हो जाती है, तो धूल मिट्टी अंदर तो आ ही जाती है। तो मैंने सोचा आज ना थोड़ी सी मैं डस्टिंग कर लूँ, कम टाइम लगता है, हर एक तीसरे दिन थोड़ा थोड़ा हाथ लगाते रहें तो बढ़िया रहता है। और सामने दिख रही थी दूर से ऐसे ब्लैक कलर के ऊपर मिट्टी, तो यहाँ पर मैंने इसको भी क्लीन कर लिया। और साथ साथ में डाइनिंग टेबल सारा कुछ मैंने क्लीन कर लिया है।
बस यही मेरी सुबह की रूटीन रहती है। जब तक मेरे घर के अंदर पूरी साफ सफाई ना हो तो मेरे को तसल्ली बिल्कुल नहीं आती है। हस्बैंड जी बहुत डांटते हैं इसके बारे में मेरे को कि एक दिन तो सिर्फ खाना ही बनाना और इन पचड़ों में मत पड़ना, पर मेरे को तसल्ली नहीं आती है। और फ्रिज को भी बार बार से ही क्लीन किया है मैंने। आज फ्रिज पता क्या है ना, जब भी आजकल गर्मियों में बहुत ही यूज़ हो रही है तो हाथ हमारे यहाँ लगते रहते हैं, तो मैंने बार बार से इसको साफ कर लिया है पानी से। पानी में निचोड़ती हूँ मैं कपड़े को और उसके बाद क्लीन करती हूँ साफ कपड़ा ले करके। तो साथ साथ में ही आर भी हमारे डेली यूजिंग में रहता है, तो इसको भी मैंने यहाँ क्लीन कर लिया है। आजकल तो मैं घड़ा भर कर रखती हूँ। पहले तो बच्चे क्या करते थे, बीच बीच में गिलास लिया और पी लिया सर्दियों में, तो ऐसा होता था कि इसका जो अंदर का पंप होता है ना वो खराब हो चुका था। और जब से इन्होंने बोला है ना, हमने बुलवाया था मैकेनिक, तो उसने बोला था एक बार पानी भर कर रखना है। तो आजकल गर्मियां आपको पता है हम मटके का पानी पीते हैं, तो मटका भरकर एक बार रख देते हैं। चलिए जी, डस्टिंग तो मेरे पूरे घर की हो चुकी है। मेरी अलमीरा थी बिल्कुल अस्त व्यस्त, तो बच्चे तो आज दोनों ही घर में थे और फ्री थे, तो मैंने उन दोनों को उनकी अलमारी में लगा दिया है। दीक्षु अपने रूम वाली अलमीरा साफ करने लगा जहाँ दीक्षु के कपड़े होते हैं, और जहाँ प्रिंस के होते हैं उस अलमीरा को प्रिंस साफ करने लगा। उन्होंने भी पहले पूरे अपने कपड़े बेड में नीचे रखे और उसके बाद बुक्स वगैरह पूरी सेटअप की, और मैं लगी हुई यहाँ अपनी अलमीरा में। मेरी में भी ना पिछले कल जब हस्बैंड जी ड्यूटी गए थे ना, इनको एक मान लिया अंदर की सैंडो बनियान भी ढूंढनी है ना, तो समझो कि पूरी अलमीरा तहस नहस हो जाती है एक बनियान ढूंढने में। तो कुछ ये ऐसा करते हैं। तो मैं देख रही थी कि मेरे भी चुन्नी कहाँ पड़ी हुई है, सूट कहाँ पड़ा हुआ, और कुछ मैंने ना जो नए सूट थे वो मैंने धुले हुए थे, तो वो हैंगरों के ऊपर लटकाने को थे, वो भी मैंने लटका कर रख दिए। और भी अलमीरा मैंने पूरी क्लीन की थी। जो मेरा कंटीन का सामान रहता वो भी अस्त व्यस्त था थोड़ा, तो 1 घंटे के करीब तो अलमीरा क्लीन करने में लगी ही जाता, क्योंकि बारीकी का काम होता है। पर बहाने से बच्चों ने भी अपनी अपनी अलमीरा साफ कर ली। कैमरा तो उन्होंने मेरे को फिट नहीं करने दिया, बोला मम्मा जहाँ आप अपनी अलमीरा साफ कर रहे हो वहाँ ही कैमरा फिट करो। तो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया कि ये अलमीरा मैंने सेट कर दी है। वैसे अभी मैंने ये बना कर रखी है, तो कल मेरे को फिर ये उतल फतल दिखेगी। यहाँ वैसे बच्चों के कपड़े नहीं हैं, मेरे और हस्बैंड जी के कपड़े रहते हैं। पर वही बात हो गई, एक चीज़ के लिए ये एक बार ही हाथ घुमाएंगे तो पूरे कपड़े जो है आगे पीछे हो जाएंगे। और अगर मैं बोलूँ तो बोलते नहीं ये तेरे कपड़े हैं, तूने किए होंगे खराब। तो ऐसा चलता है हमारे घर में। और इसी बीच में काम करते करते यहाँ पर दाल कुकर में रखने चली गई हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ उड़द दाल और राजमा। तो देसी उड़द जो हमारे पहाड़ी होती हैं वो ले लिए। सबसे पहले तो मैंने इनमें ना कंकड़ पत्थर चुने, क्योंकि देसी होते हैं तो प्रोसेसिंग में इनमें पत्थर वगैरह आ जाते हैं। और साथ में राजमा मैंने एक साइड कुकर में रख दिए हैं, और थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ मैं इसमें। और कुकर में मैं एक साइड रख दूंगी तो दूसरी साइड में अपने काम निपटाती रहूँगी। वैसे अगर मैं रात को गलने रख देती तो बेस्ट होता, 3-4 सीटी में ये बन जाते अच्छे खासे। पर मेरे को याद नहीं रही थी इसको भिगोने की, तो जब मेरे को याद आई यहाँ अलमीरा सेट करते करते तो मैंने अभी ही रख दिया। क्योंकि बच्चों ने बोला और दाल मत बनाना मम्मा, आज राजमा बनाना। तो आपको पता राजमा के बीच में उड़द की दाल जरूर डालती हूँ। बस मेरा लास्ट काम यहाँ पर बचा हुआ है पोछा लगाना। लास्ट में लगाती हूँ मैक्सिमम मैं पोछा। मेरे को ऐसे लगता है मैं बाकी का काम अगर मैं पहले पोछा लगा लूँगी बाकी का काम बाद में करूँगी तो घर में ना फिर डस्ट जैसी हो जाती है। तो एक साइड मेरी दाल भी हो ही चुकी थी इस टाइम, तो मैंने पोछा भी यहाँ पर पूरे घर में लगा लिया। और आज मैंने बैठकर ही पोछा लगाया। बैठकर जो है ना अच्छी खासी कसरत भी हो जाती है और थोड़ी साफ सफाई ना अच्छी ही हो जाती है स्टैंडिंग के मुकाबले। तो यहाँ पर पोछा लगाने के बाद देखिए तड़का भी मैंने साथ साथ में ही रख दिया है। सिंपली मैंने प्याज का तड़का डाला है। इसमें मैंने
टमाटर वगैरह ऐड नहीं किए हैं। जैसे कि आपको पता है टमाटर हमारे ना बहुत ही पसंद करते हैं, कोई चीज़ हो जिसमें हम ऐड करें। तो इसमें खड़े मसाले ऐड किए थे मैंने, क्योंकि राजमा और उड़द की दाल में खड़े मसालों का टेस्ट मेरे को बेस्ट लगता है। खड़े मसालों में मैं यही ऐड करती हूँ लौंग, तेज़ पत्ता और बड़ी इलायची, दालचीनी वगैरह। और हमारी सोसाइटी में आ गया था फ्रूट वाला। मैंने प्रिंस को भेजा कि बेटा जा कर के फ्रूट ले आ, और केले तो हमारे पास पड़े थे तो मैंने बोला आम ही लेकर आ जा। हमारे यहाँ तो चले हुए हैं 80 रुपये केजी के हिसाब से आम। तो मैंने 1 केजी आम मंगवा लिए थे। पहले जो हम लाते थे, हस्बैंड जी भी लाते थे, बीच बीच में मैं भी ले आती थी, तो मीठे होते थे अच्छे खासे आम। तो मैंने बोला बढ़िया सीजन आ गया है, 1 केजी आम लेकर आ जा। और मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद है आम। जब मैं आम लाती हूँ तो एक एक पूरा ही खाते हैं, ये पीस पीस करके बहुत ही कम लेते हैं, बस एक एक इनको दे देना तो ये खा लेते हैं। चावल रखने के बाद मैं दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया कि मैंने चावल भी रखे और कुकर की सीटी भी नहीं बजती। तो अब स्मेल आई तो प्रिंस ने देखा, बोला स्मेल आ रही है बहुत ज्यादा। तो देखा कि पूरे चावल जो है नीचे नीचे से वैसे ताला जल चुका है, ऊपर ऊपर से तो सही है। चलिए खाना खा लेते हैं, लंच कर लेते हैं। पर ये रहता है फिर कुकर ना बिल्कुल ही साफ नहीं होता है। देखती हूँ मैं पहले। राजमा को तड़का लगाने के बाद मैंने चावल रख दिए थे एक साइड गैस में, और मैं चली गई थी अपनी एडिटिंग के लिए। मेरे को करनी होती है वॉइस ओवर। जो मेरे पीछे वाला कमरा है ना उसमें मैं कुंडी लगा कर करती हूँ वॉइस ओवर, क्योंकि हमारे ना नीचे रोड बहुत चलता है और आवाज़ आती है तो मेरे को वॉइस ओवर करने में प्रॉब्लम होती है। तो बस मैं चली गई, मैंने प्रिंस को भी नहीं बताया ये। तो प्रिंस वहाँ बैठा था लैपटॉप पर, उसको स्मेल आई तो उसने बंद कर दिया और उसने बोला मम्मा आपने क्यों नहीं बताया कि चावल रखे हुए हैं। जब स्मेल आई तब पता चला, और थोड़े मतलब जल गए थे तो मैंने पानी डालकर कुकर में रख दिया था। और शाम के टाइम इसको मैं ना स्टील वूल से धुलूंगी, ताज़ा ताज़ा तो ये धुलने वाला नहीं है। आपसे मिल रही हूँ 5 बजे के करीब। दिन को रेस्ट कर लिया था क्योंकि ज़रूरत होती है दिन को रेस्ट की। एक तो रात छोटी होती है और सुबह मेरी 5 बजे नींद खुल जाती है, चाहे काम हो चाहे नहीं हो। उसके बाद मेरे को नींद नहीं आती है, तो उठकर मैं सुबह 5 बजे लग पड़ी थी अपने काम में। तो थोड़ा फिर खाने के बाद रेस्ट किया और उठकर अभी हाथ मुंह धुले और बस हल्का हल्का कर लिया मेकअप। और टाइम आप देख सकते हैं पूरे 5 हुए हैं। दिक्षु जा रहा था इस टाइम जिम, तो इसने यहाँ पर कस्टर्ड निकाल लिया अपनी कटोरी में डाल करके। ये खा रहा है बनाना डाल करके, केला डाल कर ही खा रहा है। या ये जाते टाइम जब जिम जाता है तो बनाना शेक पी कर जाता है, तो आज इसने कस्टर्ड में ही बनाना डाला वो खा रहा है। और टावल उठाने आई हूँ मैं बालकनी में बाहर। धूप 5 बजे भी आप देख रहे हैं, बाहर आने का बिल्कुल मन नहीं करता है, गर्मी अच्छी खासी हो गई है। और टावल रखने के बाद यहाँ पर मैं लग पड़ी हूँ कस्टर्ड बनाने प्रिंस को और अपने लिए। आज मैंने आम जो लिए हुए थे, मैंने क्या प्रिंस को ही भेजा हुआ था। तो ये ना अपनी मर्जी से डाल देते हैं, जो रेडी वाले होते हैं ना। तो बच्चों को भेजना, वैसे मैंने प्रिंस को बोला था खुद चुन कर डालना। तो आम आजकल इतने मीठे आ रहे हैं, पर ये वाला आम जो था ना देखने में तो ये बहुत सुंदर लग रहा है, पर जब ये कस्टर्ड में डाला तो अलग ही खटाई दे रहा था। ये बहुत ही खट्टा आम था, खट्टे आम थे, मतलब ये तो टोटली लग रहा था कि दवाई से पकाए हुए हैं। क्योंकि जो इसके अंदर की गुठली होती है ना, जब मैं चाकू से कट कर रही थी तो गुठली भी कट रही थी साथ साथ में। तो बस मैंने थोड़ा सा बनाना ऐड किया था इसमें, आम ऐड किया और ठंडा ठंडा कस्टर्ड जो है बनकर हो गया रेडी। तो 1 कटोरी मैंने लगाई है प्रिंस के लिए, 1 अपने के लिए। और हस्बैंड जी तो अभी हैं ड्यूटी पर, वो आई नहीं है। तो चलिए हम करते हैं इसका एंजॉय। और आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, अपना ख्याल रखें।